नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट मुकेश बगड़िया। आज का हमारा विषय है कि कोई भी वकील किसी मामले में पैरवी करता है किसी भी व्यक्ति की तरफ से, तो क्या स्वयं वह व्यक्ति जो कोर्ट में परिवाद पेश करता है, वाद पत्र पेश करता है या एक्यूज है, क्या उस मामले में स्वयं पैरवी कर सकता है? देखिए, जब मैं लोग ग्रेजुएट नहीं हुआ था उससे पहले भी मेरे मन में ये सवाल था कि क्या कोई वकील के अलावा भी कोई व्यक्ति अपनी ओर से पैरवी कर सकता है। अब मैं जैसे ही यूट्यूब पे आया उसके बाद कई कमेंट्स मेरे पास इसी तरह के आ रहे हैं, तो मैंने सोचा इस पे क्यों ना वीडियो बना दूं। तो देखिए, कोई भी व्यक्ति है जो कोर्ट में परिवाद पेश करता है, चाहे वादी हो या जिसके अगेंस्ट परिवाद पेश किया गया है, यानी प्रतिवादी या डिफेंडेंट है या कोई एक्यूज्ड है यानी मुलजिम है, ये कोर्ट में अपनी ओर से पैरवी कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या नियम है आज की इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपसे निवेदन कर लूं कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आपसे निवेदन होगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही आप बेल आइकन भी अवश्य दबा ले ताकि आपको मिलती रहे मेरे प्रत्येक वीडियो की जानकारी। अब हम बात करते हैं सबसे पहले सीपीसी, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908। उसका एक ऑर्डर है 3 रूल 1, आदेश 3 नियम 1, जो अधिवक्ताओं को किसी भी मामले में पैरवी करने की इजाजत देता है। इसके साथ साथ उसमें यह कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो किसी मामले में पक्षकार है, वादी हो, प्रतिवादी हो, परिवादी हो, एक्यूज्ड हो, वह, क्योंकि सिविल में ओनली सिविल की बात की जा रही है, इसमें एक्यूज्ड नहीं होगा, लेकिन बता रहा हूं एक समझने के तरीके से, तो वो व्यक्ति अपनी ओर से स्वयं पैरवी कर सकता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखें, स्वयं पैरवी कर सकता है, वकील को नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन किसी अदर पर्सन को नियुक्त नहीं कर सकता। वो स्वयं ही पैरवी कर सकता है। वो चाहे कि मेरा कोई रिश्तेदार है उसे नियुक्त कर दूं जो वकील नहीं है, उसे नियुक्त नहीं कर सकता, स्वयं पैरवी कर सकता है। एडवोकेट एक्ट है, उसका सेक्शन 32 है, उसमें भी सेम प्रोविजंस हैं। उसमें भी ये कहा गया है कि कोई भी अधिवक्ता है, उसके अलावा भी कोई पार्टी जो भी पक्षकार हैं, वाद पत्र पेश किया गया है, चाहे वादी, प्रतिवादी, कोई या एक्यूज्ड है, परिवादी हैं, वो उस मामले में पैरवी तो कर सकते हैं अपने मामले में, लेकिन कोई थर्ड पर्सन को नियुक्त नहीं कर सकते जो एडवोकेट नहीं है। कई बार एक सवाल और आ जाता है कि एडवोकेट के माध्यम से हमने कोर्ट में परिवाद पत्र पेश कर दिया है, अब हम खुद पैरवी करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। कोर्ट में एप्लीकेशन मूव करनी पड़ेगी, नो ऑब्जेक्शन आपको लेना पड़ेगा अपने वकील महोदय का। लेकिन अब सवाल ये आ जाता है कि जब आप अपने मामले में स्वयं पैरवी करते हैं तो आपको क्या क्या चीजें आपके नॉलेज में होना आवश्यक है और किन किन परिस्थितियों से आपको गुजरना पड़ेगा। सबसे पहला सवाल यह आ जाता है कि आप लॉ जानते हैं या नहीं जानते हैं, क्योंकि कानून की बारीकियों को जानना, एक वकील को क्यों नियुक्त किया जाता है, क्योंकि वो कानून की बारीकियां जानता है। तो सबसे पहला सवाल ये है, आप कानून की बारीकियों को जानते हैं भली बाती या नहीं जानते। अगर जानते हैं तो आपके लिए अच्छी बात है, अगर नहीं जानते तो ऐसी दशा में आप उस मामले में अगर पैरवी करेंगे तो जाहिर है आपके पक्ष में वो मामला नहीं जाएगा। क्योंकि सिविल मामले भी देखते हैं, क्रिमिनल भी होते हैं, तो उनमें क्या होता है कि अक्सर कई प्रकार की डिफिकल्टीज मौजूद रहती है। कंज्यूमर कोर्ट है, इनमें थोड़ी सी डिफिकल्टीज नहीं रहती, लेकिन सिविल, क्रिमिनल, इनमें तो बहुत ज्यादा, कभी कोई एप्लीकेशन, कौन सी एप्लीकेशन मूव होती है, कभी क्या होता है, कभी जवाब देना पड़ता है, कौन सी स्टेज है। सबसे बड़ा इशू ये भी आ जाता है कि जो कोर्ट की जो प्रक्रिया है, प्रोसीडिंग्स है, उससे आम आदमी वाकिफ नहीं होता। वकील जो होते हैं वो भी शुरुआती समय में 2-3 साल जब प्रैक्टिस करते हैं उस समय तब जाकर उस चीज उनके नॉलेज में आती है, प्रोसीडिंग। तो ऐसी दिशा में आम आदमी तक प्रोसीडिंग का नॉलेज होना मेरे ख्याल से संभव नहीं है, इसलिए थोड़ा सा उन्हें तकलीफ हो जाती है। तो इसीलिए वकील को किया जाता है, क्योंकि उन्हें कानून की बारीकियां पता है और प्रोसीडिंग भी पता है कोर्ट की। हालांकि आप इन सारी चीजों से वाकिफ है तो आप स्वयं कोर्ट में अपने मामले में पैरवी कर सकते हैं, लेकिन थर्ड पर्सन को जो वकील नहीं है उसे नियुक्त नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट की कई लेटेस्ट जजमेंट भी है, इसमें कई जो कंपनियां होती है, जो कंपनी वगैरह होती है, जो फाइनेंशियल कंपनी मान सकते हो, इंश्योरेंस कंपनी मान सकते हो, इनमें अधिकतर मुकदमे चलते रहते हैं। तो कंपनियों के मैनेजर वगैरह भी, कंपनियों के प्रतिनिधि वगैरह भी आते जाते रहते हैं। तो ये लोग कहते हैं कि स्वयं पैरवी हम कर ले, कई बार एप्लीकेशन भी लगी है मेरे सामने भी, कोर्ट उन्हें खारिज कर देता है। तो पैरवी आप कर सकते हैं जो मैंने इस वीडियो में बताया है, कि कानूनी बारीकियों का होना आवश्यक है। कानूनी बारीकियों का मतलब जैसे सिविल सूट है तो आपको सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 है, उसका नॉलेज होना आवश्यक है। क्रिमिनल मामला है तो आपको जो दंड प्रक्रिया संहिता है 1973 उसका नॉलेज होना जरूरी है। आईपीसी का नॉलेज होना जरूरी है, इंडियन पेनल कोड।
इसके साथ साथ चाहे सिविल हो क्रिमिनल हो, आपको एविडेंस का नॉलेज होना जरूरी है। और इसके साथ साथ भी कई सिविल और क्रिमिनल लॉज हैं जो मामले की परिस्थितियों पर डिपेंड करते हैं कि आपका मामला कैसा है और आपको कौन से एक्ट की आवश्यकता है, कौन से कानून की आवश्यकता है। तो उन चीज़ों का आपको नॉलेज होना आवश्यक है। बाकी पैरवी तो आप कर सकते हैं, कोई उसमें इश्यू वाली बात नहीं है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से आप ये भली बात ही जान गए होंगे कि आप अपने मामले में स्वयं पैरवी कर सकते हैं, लेकिन आप किन कारणों की वजह से आपको पैरवी नहीं करनी चाहिए। लेकिन आपके पास कानून का भरपूर नॉलेज है, आप लॉज पढ़ते हैं, तो ऐसी दशा में आपको अपने मामले में पैरवी कर लेनी चाहिए। किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ होने वाली नहीं है, कोर्ट आपको परमिट कर देगा। जरूरी नहीं है कि आप एडवोकेट के माध्यम से ही कोर्ट में पैरवी करें। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने में सफल रहा होगा। अब मेरा आपसे निवेदन ये भी है कि अगर आप मेरे इस वीडियोस को देख रहे हैं तो आप जिस किसी प्लेटफॉर्म पे मौजूद है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप भी जिस किसी प्लेटफॉर्म पे मौजूद है वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो को देख सकें और कानून के प्रति अपने आप को जागरूक कर सकें। धन्यवाद।